अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी व्लॉगर। आज मैं आपको मौलाना रूमी की एक और हिकायत सुनाने जा रहा हूं, जिसका उन्वान है तोते का अजीब पैगाम। कहते हैं किसी सौदागर के पास हिंदुस्तान के जंगल से पकड़ा हुआ नहायत खूबसूरत तोता था। एक बार सौदागर कुछ सामान्य तजारत लेकर सफ़र के इरादे से हिंदुस्तान जाने लगा। रुखसत होते हुए अपने तमाम नौकरों चाकरों से पूछने लगा कि तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। सौदागर ने वादा किया कि ये तमाम तोहफे तुम्हारे लिए ज़रूर लेता आऊँगा। सामने ही तोते का पिंजरा लटका हुआ था। सौदागर ने अज़राए तफन्नुन उससे भी पूछा, बता तेरी क्या फरमाइश है। तोते ने जवाब दिया, ए आका, मेरी फरमाइश कुछ नहीं, अलबत्ता मेरे हमजिन्स तोतों को सलाम पहुँचाकर ये कह दीजिए कि तुम्हारी कौम का फला तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को तरसता है। वो अपनी आज़ादी के बारे में मशवरा तलब करता है और कहता है कि कोई ऐसा रास्ता बताओ कि यहाँ से छूटकर तुम्हारे पास पहुँचूँ, और वरना ये भी मुमकिन है कि तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ और फिराक में तड़पते तड़पते ज़िंदगी के बकिया दिन काट दूँ। यारो, ये क्या इंसाफ है कि मैं कैद में रहूं और तुम बागो बहार के मज़े लूटो। क्या यही आईने वफादारी है। सौदागर ने वादा किया कि हिंदुस्तान के तोतों तक तुम पैगाम पहुंचा देगा। जब वो सफ़र करता हुआ हिंदुस्तान पहुंचा और एक घने जंगल के अंदर से गुजरा तो तोतों के बोलने की आवाज़ कान में पड़ी। फ़ौरन ही अपनी सवारी रोकी और तोते का वो पैगाम उन्हें पहुंचा दिया। अभी सौदागर ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की थी कि दरख्त पर से एक तोता फड़फड़ा कर नीचे गिरा। चंद लम्हे तक उसका जिस्म थरथराया, फिर बेजान हो गया। सौदागर ये माजरा देखकर नाहक पशेमान हुआ कि नाहक ये पैगाम पहुंचाया। मालूम होता है ये मरने वाला तोता उस तोते का कोई अजीज़ है जिसे मैंने कैद कर रखा है। मेरी इस बेमौका खबर से उसे इतना रंज हुआ कि बर्दाश्त न कर सका और मर गया। अफसोस, मेरी वजह से नाहक एक बेगुनाह परिंदे की जान गई। किस्सा कोता वो सौदागर अपने कारोबार से फुर्सत पाकर वतन वापस आया, जिस नौकर चाकर ने जो फरमाइश की थी वो भी पूरी की। सब खुश हुए। तोते ने आवाज़ दी, ए मेरे आका, क्या मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। मेरे हमजिन्सों ने क्या जवाब दिया। तूने क्या देखा, बराए करम सारी तफसील बयान कर। सौदागर फ़ौरन वो वाक़या याद आ गया। चेहरे पर रंजो अलम के आसार नमूदार हुए। कहने लगा, बेहतर यही है कि जो कुछ हुआ मत सुन, वरना तुझे सदमा पहुँचेगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर ऐसा पछताया कि अब तक अपना हाथ चबाता और उंगलियां काटता हूँ। तोता बोला, ए मालिक, ऐसी बात खुदा न खास्ता क्या हुई जो तू ज़ुबान पर लाते हुए डरता है। बेतकल्लुफ़ बयान कर। अब जो होना था ज़ाहिर हो गया। सौदागर ने कहा, नहीं मानता तो सुन। जब मैं हिंदुस्तान के एक जंगल से गुजर रहा था तब मैंने वहाँ के तोतों को तेरा पैगाम दिया और यहाँ जो हाल तेरा था सब बयान किया। मालूम होता है इनमें एक तोता तेरा दर्द आशना और अजीज़ था। मेरी बात सुनते ही वो फड़फड़ाकर दरख्त से गिरा और काँप कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना रंज पहुंचा था कि उसके यूं देने से मैं असहद पशेमान हुआ कि ये पैगाम क्यों दिया। देखते देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी छूटी, आंखें पथराईं और वो कब्ज़ के अंदर ही लुढ़क कर ठंडा हो गया। सौदागर ने जब अपनी आंखों के सामने जान से प्यारे तोते को मरे हुए पाया तो गम व अंधों से निडार हो गया। होशो हवास जाते रहे। गिरेबान चाक कर डाला और टोपी सर से उतार कर फेंक दी। सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता और यही कहता कि ए तूतिए खुश बयां, ये तुझे एकदम क्या हो गया। हाय, अब तुझ जैसा परिंदा मुझे कहाँ से मिलेगा। ये तूने क्या किया। अगर मुझे खबर होती तो यूं दागे जुदाई दे जाएगा तो ये मनहूस किस्सा ना सुनाता। गर्ज देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता बयान करके अपनी छाती पीटता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को कब्ज़ से निकालकर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना था कि वो तोता फुर से उड़कर दरख्त की बुलंद शाख पर जा बैठा। उस मरे हुए तोते ने ऐसी उड़ान की जैसे मशरिक़ से आफताब उभरता है। सौदागर तोते की इस हरकत पर हैरान व शज़्दर रह गया। अभी तक भुलावे और गफलत में गिरफ्तार चला आता था। तोते के जो चलत्तर देखे तो गर्दन उठाकर कहने लगा, ए चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है, कुछ तो कह। हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या इशारा दिया जिसे तू भाग गया और मेरी आंखों पर अपना मकरो फ़रेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ।
अरे गज़ब खुदा का, तूने वो कमाल कर दिखाया कि हमें जलाकर खुद रोशन हो गया। तोते ने जवाब दिया, ए शख्स सुन, हिंदुस्तान के तोते ने मुझे ये इशारा दिया कि नगमा और मीठी बोलचाल तर्क कर, कि तू अपनी इस आवाज़ के सबब ही गिरफ्तार कफ्स है। फिर उसने मुझे नसीहत की गर्ज से अपने आप को मुर्दा बना लिया। गोया मुझे समझाया कि ए नादान परिंदे, तू जो हर कसो नाकस का दिल खुश करने वाला गवैया है, मुर्दा बन जा ताकि कैसे रिहाई पाए। अच्छा, अब मैं रुखसत होता हूँ, तूने मुझ पर बड़ा करम फरमाया कि इस अंधी कैद से आज़ाद कर दिया। सौदागर ने एक आह सर्द भरकर कहा, जा, तुझे खुदा की अमान में दिया। जाते जाते भी तू मुझे एक नया रास्ता दिखा गया। तोते ने अपने असल वतन का रुख किया और मुद्दत दराज तक सफ़र की सबूबतें उठाने के बाद आखिरकार अपने हमजिनसों में आराम व आशाइश से रहने लगा। उधर सौदागर ने अपने जी में कहा कि मेरे लिए अब बेहतरीन तरीक़ यही है कि तोते का रास्ता इख्तियार करूँ, साफ़, रोशन और सीधा रास्ता। ए अज़ीज़, इस हिकायत दिल पजीर से तू क्या समझा? जान ले कि तोते के मरने से मुराद नफ्स को मारना है। तूने देखा है बहार के मौसम में भी पत्थर पत्थर ही रहता है, सरसब्ज़ शादाब नहीं होता। बस तू अपने आप को मिटा दे और खाक हो जा ताकि तुझसे लाला व गुल उगे। साल हा साल तक तू सख्त पत्थर बना रहा और अब थोड़ी सी देर के लिए खाक बनकर भी आजमाइश कर कि इसमें क्या मज़ा है। कैसी कहानी कही है मौलाना रूमी। ये ऐसी हिकायतें हैं जो हमेशा हमेशा हर वक्त के लिए हैं। ये नहीं कि पुरानी हो गई, ये सबक आमोज़ कहानी है, इनसे कुछ सबक सीखना चाहिए हम सबको। अल्लाह हाफिज़।